जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले की वीडियो में हम कर रहे थे अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और हमने कुछ डायमेंशंस भी देखे थे और अपनी क्वांटिटीज़ को पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ कांस्टेंट फॉर मेजरमेंट जो कि आगे इम्पोर्टेंट लेंथ मेजरमेंट में, मास मेजरमेंट में यूज़ होंगे और भी कई चीज़ों की जो है मेजरमेंट में यूज़ होंगे। तो हम उन्हीं कांस्टेंट को पढ़ेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम बेस यूनिट एक लेते हैं। जैसे हम मीटर से उसको मापना शुरू करेंगे। मीटर से इधर जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये जो है कांस्टेंट, बेसिकली ये कांस्टेंट होता है। अगर इनको लेंथ के आगे लगाएंगे तो ये लेंथ को डिनोट करेंगे, मास के आगे लगाएंगे तो ये मास मेजरमेंट को डिनोट करेंगे, और जिस भी जो यूनिट के आगे इनको लगाते हैं ये उसी का ही मेजरमेंट को डिनोट करते हैं। जैसे कि हम डिक्रीजिंग में अगर लगाएं तो वो सबसे पहले होता है डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। सो ये जो है फर्स्ट थ्री, आपको इनका थ्री का ऑर्डर जो है वो लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि थ्री का ऑर्डर में जो है सेम सिमिलैरिटीज़ को फॉलो करते हैं। सिमिलैरिटीज़ को वो नेक्स्ट आपको पता चलेगी इससे तुरंत बाद। सो फिलहाल के लिए फर्स्ट थ्री है जो हमारे वो है डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। इसके आगे जो है वो है माइक्रो, नैनो, पिको। माइक्रो, नैनो, पिको ये एक अनदर ग्रुप है। इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर कुछ अपनी सिमिलैरिटीज़ हैं। और अगर मैं ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गए, इससे आगे भी फर्मी आता है, फर्मी हो गया, काफ़ी मतलब आगे भी चलते जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ तक ही जरूरत पड़ेगी। और ये तीन जो है काफ़ी फेमस हैं, आप इन तीनों को याद रखें। ये भी फिजिक्स के अंदर जो आपको मतलब फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बेसिकली आपको माइक्रो में देखने को मिलेंगे। माइक्रो फेराड, कैपेसिटेंस के ऊपर जो आगे न्यूमेरिकल होंगे वो फिर इन्हीं यूनिट्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन कि +1 में आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकता है +1 क्लास में, लेकिन +2 क्लास में आप बेसिकली यहाँ से पढ़ोगे। और ये जो सिलेबस चलेगा ये कंबाइंड चलेगा +1 और +2 दोनों क्लास का। यहाँ से ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिए थे कांस्टेंट। अब लिखेंगे इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो सबसे पहले होता है डेका, दूसरा हेक्टा और किलो। ये फर्स्ट थ्री का ग्रुप है, ये है फर्स्ट थ्री का ग्रुप, डेका, हेक्टा, किलो। अनदर जो थ्री है वो है मेगा, गीगा एंड टेरा। अनदर जो थ्री का ग्रुप है वो है मेगा, गीगा एंड टेरा। सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा आपको इनको लर्न करना। लर्न कैसे करना है आपको? फर्स्ट थ्री डेका, हेक्टा, किलो, फिर नेक्स्ट थ्री मेगा, गीगा, टेरा। ये तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इनको याद करना जबकि सिंपल है। देखिए ये किलो है, किलो आपने मतलब जो शुरू में जो कैमराज थे उनमें जो फ़ोटो उतरती थी, फ़ोटो वगैरह इमेज हम जो क्लिक करते थे वो करते थे KB में, MB में, फिर आ गई MB में। अब ये गेम्स वगैरह, वीडियोस वगैरह ये हो गई GB में। यहाँ पे जो KB में जो K का मतलब होता है वो होता है किलो, B बाइट्स। देखिए किसी भी इमेज वीडियो को कैप्चर करने के लिए जो यूनिट्स का यूज़ होता है वो बाइट होती है। बाइट यहाँ पे B डिनोट करता है बाइट को, K डिनोट करता है किलो को। तो किलो बाइट, यहाँ से किलो, मेगा बाइट MB में आ गया, फिर गीगा बाइट GB में आ गया, और फिर टेरा बाइट आ गए TB। ये हायर जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं इन यूनिट्स का। ये तो बेसिकली पिक्चर मतलब लर्न करने के लिए कि मैंने क्लू दिया है कि ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। KB का मतलब यहाँ पे किलो बाइट होता है, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट।
सो बाद में मतलब ये यहाँ से लर्न करना काफ़ी आसान होता है इनको। बेसिकली 3 के ग्रुप में करेंगे। इधर से भी 3 का ग्रुप है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। और ये 3 का ग्रुप क्यों बना, इसका जो रीज़न है, क्योंकि ये जो फर्स्ट 3 है ये अपने आप में, ध्यान देना मेरी वर्डिंग पे, ये अपने आप में एक दूसरे का 10 गुना होते हैं। जैसे डेका को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेक्टा, हेक्टा को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो। लेकिन अगर हम मीटर से देखें तो ये मीटर यहाँ से ये 10 गुना, 100 गुना, ये 1000 गुना, मतलब किलो जो होता है वो मीटर से 1000 गुना बड़ा होता है, हेक्टा मीटर से 100 गुना बड़ा होता है, और डेका मीटर से 10 गुना बड़ा होता है। सो मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू मीटर, और इसको लिख सकते हैं 100 इंटू मीटर, और इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू मीटर। सो ये फर्स्ट 3 का स्टेप है। मतलब यहाँ पे 1 स्टेप देखो, यहाँ पे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसको ऐसे भी अगर लिखना हो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 1 मीटर, 10 की पावर 2 मीटर। फिजिक्स में जो नोटेशन होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन हम 10 की पावर में लिखते हैं। सो यहाँ पे 10 की पावर 3 मीटर, ऐसे इसको लिखेंगे। इनमें जो ट्रेंड बनेगा वो बनेगा 3 का ट्रेंड। सो अभी इसमें जो इससे आगे 3 जब ऐड होगा तो यहाँ पे आएगा 10 के बाद 6 जीरोज हो जाएंगी, सो हो जाएगा 10⁻6 मीटर। ये 3 ऐड हुआ, 3 में 3 ऐड हुआ, 6 में 3 ऐड हो गया 10⁻9 मीटर, इसमें 3 ऐड होगा 10⁻12 मीटर। सो इन तीनों में जो सिमिलैरिटी है और इन तीनों में अलग सिमिलैरिटी है, तो ये यहाँ से ट्रेंड फॉलो कर, इसलिए इनको ग्रुप वाइज याद किया जाता है। सो इसका भी रीज़न है क्योंकि जो ये इनमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो है ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसे ब्रिटिश में जो है आप ब्रिटिश में 3 स्टेप आगे बढ़ते हो। जैसे 1000 को अगर आप लिखोगे तो वहाँ पे के लिखते हैं ऐसे, इसके 1000 के बाद वहाँ पे जो आता है इसके बाद 3 जीरोज लगाएंगे वो, हम तो यहाँ पे 2 बढ़ाते हैं लेकिन वहाँ पे 3 जीरोज जिसको मिलियन बोलते हैं। फिर इसके बाद वो अगर 3 जीरोज और बढ़ाएंगे, 6 तो थी ही, 3 और ये हो गया बिलियन, फिर 3 और ट्रिलियन, सो ऐसे ही क्वाड्रिलियन। ऐसे ही ब्रिटिश सिस्टम में जो है जो मतलब जीरोज बढ़ाते हैं वो 3 जीरोज का गैप लेकर के ऐसे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वाड्रिलियन आएगा, मतलब ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन। सो लेकिन इंडियन सिस्टम में जो है वो 2 जीरोज बढ़ाते हैं, जैसे 1000, 10,000 ऐसे। तो मतलब यहाँ पे जो ये जो फॉलो कर रहे हैं ये 3 यहाँ पे ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ये 3 जो फॉलो करेंगे वो ब्रिटिश ट्रेंड जो है वो फॉलो करेंगे, और ये 3 जो हैं ये भी ब्रिटिश ट्रेंड को फॉलो करेंगे, बट ये इंडियन ट्रेंड को फॉलो करेंगे। इंडियन में मतलब ये आपस में 10 गुना, तो सेम वे में जैसे ये आपस में 10 गुना बड़े थे एक दूसरे से, सो ये भी आपस में, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, आपस में मतलब ये एक दूसरे से 10 गुना छोटे होंगे, और ये वैसे ही 3 स्टेप में मतलब 1000 गुना आपस में छोटे होंगे। लेकिन यहाँ से ये 10 गुना, ये 100 गुना छोटा, ये मीटर से 1000 गुना छोटा। तो ये होगा मतलब ये होगा यहाँ पे 10 मीटर से ये 10 गुना छोटा। सो इसको हम बेसिकली या तो मीटर अपॉन 10 करें या फिर 10 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। सो 10 की पावर -1 मीटर, 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर -3 मीटर। सो मतलब ये इससे 10 गुना, ये 100 गुना छोटा, ये 1000 गुना छोटा, ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें 3 का स्टेप, जैसे यहाँ देखो 3 से स्टेप सीधा 6 पे गया, तो यहाँ पे भी 3 से स्टेप -6 पे जाएगा, तो 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर। तो यहाँ पे जो ट्रेंड फॉलो करेगा वो इसी हिसाब से होगा। इनका यूज़ कहाँ पे, जैसे आगे आप 12th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ोगे, 12th क्लास में फिजिक्स वगैरह मैक्सिमम टाइम पे आप मतलब कैपेसिटेंस जब दिया होता है तो कैपेसिटेंस वगैरह वो फेराड में देते हैं, तो वो ऐसे 5 माइक्रो फेराड। सो ये म्यू जो सिंबल है, जैसे म्यू बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है म्यू, इसे जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब जो समझा जाता है वो होता है माइक्रो। सो ऐसे म्यू फेराड में अगर दिया गया है माइक्रो फेराड है ये, सो इसको हम
माइक्रो की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, एसआई यूनिट में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सभी की सभी यूनिट्स को सेम सिस्टम में लाना होता है। सो एसआई सिस्टम में अगर इसको ला करके हम सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट फेराड, और फेराड की जो अब यहाँ पे तो लेकिन माइक्रो फेराड है। सो इसको जब चेंज करेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ से माइक्रो की रखेंगे वैल्यू। सो वो हो जाएगी 5 × 10⁻⁻⁶ और फिर ये फेराड। अब यहाँ पे ये फेराड आ गया, यहाँ पे मीटर। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे मीटर यहाँ बेस क्वांटिटी लिया था, इसलिए यहाँ पे मीटर लगाया। ये किसी मीटर से एसोसिएटेड नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसको मास के साथ लगाओगे तो मास को डिनोट करने लगेंगे, मिलीग्राम, जैसे आपने सुना भी होगा मिलीग्राम। और अगर इसको किसी भी वॉल्यूम के साथ लीटर वगैरह में लगाओगे तो ये इनको भी मेजर करेंगे। तो मीटर यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। इसको जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ आप यूज़ करोगे, सो ये उसी को डिनोट करेगा, उसके एक मेजरमेंट को, इसके अमाउंट को एक डिनोट करेगा। सो यहाँ पे ऐसे इसका यूज़ होगा। सेम वे मिली, ऐसे ही जैसे हमारे पास जो एमीटर्स लगे होते हैं, एमीटर्स फिजिक्स लैब में, मतलब जब भी एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वहाँ पे जो एक मिलीमीटर लगा होता है, मिली एम्पियर का जो एमीटर लगा होता है। एमीटर होता है एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट करता है। सो मिली एमीटर जो होता है उसे बेसिकली मिली एमीटर बोलते हैं, मिली एमीटर। सो मिली एम्पियर के अंदर अपना जो है वो करंट की रीडिंग शो करता है, तो मिली एम्पियर में वो करंट शो करेगा। सो जैसे उसने दिखाया 5 मिली एम्पियर का उसने करंट दिखाया, तो इसको हम जब बदलेंगे ऐसा यूनिट में, मीन्स इसको एम्पियर में बदलेंगे, तो इस मिली की वैल्यू को यहाँ से उठा करके रखेंगे, जो कि होगी 10⁻⁻3। तो 5 × 10⁻⁻3 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो ये मिली की वैल्यू रखी और ये करंट में चेंज हो गया। यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू रखी तो ये फेराड में चेंज हो गया। ऐसे ही मान लो मीटर की रखी, अगर कोई लेंथ हमें दे रखी है 5 mm की लेंथ दे रखी मिलीमीटर की, सो यहाँ पे इसको मीटर में चेंज करना है, तो 5 × 10⁻⁻, मिली का मतलब -3, 10⁻³ मीटर। सो यहाँ पे ये लेंथ को डिनोट करने लगा। सो बेसिकली एक मतलब क्या है कि ये सब एक कांस्टेंट है, इनको आप जिस भी लेंथ के साथ लगाओगे लेंथ को डिनोट करेगा। फेराड कैपेसिटेंस में लगाओगे तो ये कैपेसिटेंस की अमाउंट को डिनोट करेगा। तो ये तो एक कांस्टेंट है, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि जो मिलीमीटर होता है तो सिर्फ लेंथ के लिए यूज़ होता है, या फिर इनमें से कुछ भी है जो सिर्फ लेंथ के लिए ही यूज़ होते हैं, इनके साथ मीटर लगता है, तो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ भी इनके साथ लग सकती हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।